हेलो हेलो हेलो। नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक थंब आप मुझे साइन भेजें जिससे मुझे पता चले मेरा वॉइस आपके पास इतना क्लियर से आ रहा है। जितने भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, प्लीज़ एक थंब भेजें मुझे मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजमाता योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश से, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। वहां से मैं आपको लाइव सेशन कर रही हूँ, तो मैं उनकी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ राजमाता योग केंद्र अहिल्या योग केंद्र से, जिन्होंने मुझे आज एक मौका दिया आप सभी के सामने आके कुछ योग के बारे में परिचय जानकारी दे पाऊँ, आप कुछ ऐसे टिप्स दे पाओ जिससे आप निरोगी और स्वस्थ रह पाए। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आशा भी रखती हूँ कि आप मुझे पूरा सुने और पूरी जानकारी लेके आप फिर आपके जीवन में अप्लाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को मैं इस 15 अगस्त 75 साल जो हमारा इंडिपेंडेंस का दिन है उसकी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और अभी मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं हूँ मित्तल सावंत, वंदे मातरम। मैं हूँ मित्तल सावंत, योग काउंसलर और नेचुरल काउंसलर, वडोदरा गुजरात से हूँ मैं। और करीबन 12 साल से मैं इस योग पथ में चली हूँ। इस योग के पथ में चलते चलते मैं कई ऐसे साधक और कई ऐसे पेशेंट को योग के नियम के अनुसार चला के निरोगी और स्वस्थ करवाए हैं। साथ ही में मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी कि मैं वडोदरा की जो पुलिस भवन है वहाँ पे कई ऐसे सारे कमिश्नर साहब और पुलिस जवानों को भी मैंने योग की तालीम दी है। साथ ही में कई ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर हैं जहाँ पे मैंने योग के माध्यम के द्वारा सबको योग साधिका, योग सेविका और साधवियों को भी मैंने तालीम दी है। साथ ही में कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ छोटे बच्चों से लेते हुए बड़े बच्चों तक का जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये तालीम दी है। तो सबसे पहले तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ और मेरे जो गुरु है योग गुरु, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस मंच पे आके आप सबसे बात करने का मौका मिला। देखिए, अभी आज की बात टॉपिक की बात करने जाऊँ तो मेरा जो टॉपिक है जो है योग के द्वारा इस कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है हमारी, योग के द्वारा इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। कोविड-19 एक एनामिक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पूरा विश्व अभी कोरोना से ग्रस्त हो चुका है। साथ ही में भय मुक्त नहीं है, वो बहुत ही भय है उनको कोरोना से। उनको यानी सभी विश्व में जितने भी लोग हैं उनको सभी को कोरोना से डर है कि कहीं ना हमें कोरोना हो जाए, हमारे परिवार में कहीं किसी को कुछ ना हो जाए। वैसे तो कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना से ग्रस्त होकर मृत्यु पा रहे हैं। मैं उन सभी जीवात्माओं की आत्मा को शांति भी भेज रही हूँ। और जो लोग अभी भी ऑनलाइन हैं, जो कोरोना से भी जूझ रहे हैं, उनसे भी उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्द से जल्द इस परिस्थिति से बाहर आ जाए। तो आज का टॉपिक यही है कि योग के माध्यम के द्वारा हम कोरोना से कैसे मुक्त हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसा समझो कि योग एक अलग से कोई बात नहीं है, योग हमारे एक जीवन का पार्ट है। योग को अपना लेंगे तो आप सही में निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। योग के जैसे देखने जाए तो 8 अंग है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि।
इसके विषय में यदि बात करने जाऊं तो पूरा लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये 8 अंग को आप समझ लीजिए सबसे पहले कि ये 8 अंग क्या है, और साथ ही में ये 8 अंग को यदि हम जीवन में अपना लेते हैं तो हम, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश निरोगी और स्वस्थ रह सकता है। सबसे पहले आप योग में जो 4 नियम है, 4 मैं नियम तो नहीं कहूंगी पर 4 पथ है, 4 वेज है जिसको आप अपना लो। तो योग के माध्यम से आप जब तक ईश्वर ने आपको सांस दी है तब तक आप निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। और जिन्होंने अभी तक योग को अपना के रखा है उनके भी काफी ऐसे फीडबैक आए हैं जिनको कोरोना छू भी नहीं सका है। तो योग का माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर, हमारी आध्यात्मिक, हमारे सराउंडिंग का जो वातावरण होता है सर, उसको हेल्दी और वेल्दी रख सकता है। तो 4 माध्यम से मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ, फिर थियरी और प्रैक्टिकल मुझे आपको लेके जाना है। थोड़े उसके थियरी समझ लो आप कि क्या इसकी थोड़ी सी जानकारी है, फिर ऐसे कई आसन है जो मैं बताना चाहूंगी आपको, जिससे आप हर रोज नियमित से आप अपनाओगे अपनी लाइफ में तो आप निरोगी स्वस्थ रह पाओगे। सबसे पहला आधार है आपको आहार, विहार, आचार और विचार। इस 4 पथ पे आपको नियमितता से चलना है। योग भी एक अनुशासन है, योग में भी एक नियमितता और अनुशासन से ही चलना पड़ता है। तो ऐसे समझ लो कि ये 4 जो आपको पथ बता रहे हैं वो आपके जीवन में आपको फॉलो करने हैं और आपको निरोगी स्वस्थ रहना है। तो सबसे पहले आया है हमारा आहार। आहार यानी कि हमारा खान पान, हमारा फूड कैसा होना चाहिए। यदि हमारे इस स्थूल शरीर, इस काया को हमें आगे चलना जी, माफी चाहती हूँ, मेरा आवाज थोड़ा कट हो रहा था, आपकी तो मेरी आवाज कट रही थी। मैं अपना नेटवर्क को सब कुछ परफेक्टली सेट किया हुआ है, यदि तो भी कोई बीच में दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। मैं बता रही थी कि इस पैंडेमिक सिचुएशन से हमें यदि बाहर निकलना है तो योग के माध्यम से ही हम बाहर निकल सकते हैं। योग सिर्फ और सिर्फ एक शरीर की एक्सरसाइज नहीं है, ये मानसिक रूप से भी हमें बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलता है। साथ ही में योग हमारे शरीर, मन और आध्यात्मिक क्षेत्र से भी हमें बहुत ही उन्नति और प्रगति करता है। मैं इससे आपको योग को समझाना चाहती हूँ कि आप अपनी रूटीन लाइफ में भी योग को अपनाएं और निश्चित रूप से आप उसके ऊपर चले और चलने के बाद आप खुद अनुभव करें आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 4 ऐसे पिलर्स हैं, 4 आधार स्तंभ है योग के, जो है सबसे पहले आहार, विहार, आचार और विचार। आहार में आता है आपका फूड, खान पान कैसा होना चाहिए। यदि ये स्थूल शरीर को, हमारे इस शरीर को चलाना है तो खान पान की भी आवश्यकता जरूरी है। जरूरी है कि हमें हेल्दी फूड खाना है। योग में कहा जाता है यदि शरीर और मन को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है तो सात्विक भोजन खाना जरूरी है। ये थोड़ी सी जो थियरी है वो मैं संक्षिप्त में आपको बता दे रही हूँ, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, और फिर मैं आपको योग में लेके जाऊंगी जिसमें आपको आसन प्राणायाम क्या है, कौन से करने हैं, जो आगे की तीसरी जो लहर आने की शक्यता आ रही है तो उसमें आप डट के सामना कर पाए और निरोगी स्वस्थ रह पाए। तो सबसे पहले है आहार।
आपका खान और पान कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको जब आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी है, आप कैसी गहरी सांस ले सकते हो, छोड़ सकते हो। साथ ही में आपका पेट भी साफ होना चाहिए, ये पहली और महत्व की बात है। फिर खान पान में आप देखें तो सबसे पहले उषा पान यानी कि गुनगुना पानी पियो। गुनगुना पानी पीने से और थोड़ा टहलने से या फिर कोई सूक्ष्म क्रिया या सूर्य नमस्कार करने से आपको आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपका बॉडी डिटॉक्स होना शुरू होगा। कैसे डिटॉक्स होता है, जैसे स्वेटिंग आना, फिर पेट साफ होना, मल त्याग होना, मूत्र त्याग होना, ये सारे जो होते हैं बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं। साथ ही में खान पान के में आपको सात्विक भोजन तो लेना ही है। जैसे ही आपका पेट साफ होता है वैसे ही तुरंत आप सुबह में रात को भिगोए हुए ड्राई फ्रूट खाएं। फिर कोई एक फ्रूट सिलेक्ट करें, सीजनल फ्रूट होना चाहिए, चाहे बनाना भी खा लो, कोई एक केला खा लो, राइट। उसके बाद हेल्दी नाश्ता कर लो। नाश्ता का टाइम है वो 9 से 11 के बीच में। उस टाइम पे हमारा स्प्लीन चलता है, एक्टिव होता है। तो उस टाइम पे यदि आप ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी और हैवी होना चाहिए, जैसे कि पोहा है, उपमा है, इडली है, ऐसा वगैरह आप खा सकते हो। और साथ ही में आप दही, एक बोल भर आप दही खाओ, जिससे आपका इम्यूनिटी पावर और बेहतर होता है, ठीक है। साथ ही में उसके बाद जैसे आपका नाश्ता होता है, लंच की बात कर रही हूं, आपको पूरा दिन लिक्विड तो लेना ही है, हर एक चीज के साथ लिक्विड पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। और आप खाने में सब्जी रोटी या दाल राइस, सलाद और पूरा ग्लास भर के आपको छाछ पीना है, जिससे आपका शरीर में आपको जो इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करनी है वो दही और छाछ से होती है। और शाम के टाइम पे यदि भूख लगती है तो आप नींबू पानी या फिर नारियल पानी या फिर आप भुना हुआ चना, ममरा, पोहा, खाखरा वगैरह आप खा सकते हो। और लंच ब्रेकफास्ट की बात हो जाने के बाद आप डिनर के पार आते हैं, तो डिनर में आप सूप पिए, वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, ड्रम स्टिक सूप पी सकते हैं। और आप फिर भी भूख लगे तो दलिया, खिचड़ी और फाड़ा खिचड़ी या फिर राइस की खिचड़ी आप खा सकते हो, उसमें भी आप वेजिटेबल डाल सकते हो। तो ये था आपका खान पान, जिसमें आपने देखा सुबह से लेते हुए शाम तक यानी रात तक आपका पूरा सात्विक भोजन ही चल रहा है, जो आपके शरीर को स्पर्श करके आपके सिस्टम को सेट करता है, इम्यूनिटी पावर को सेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन, साथ ही में आपके हर एक चक्रास को भी बैलेंस करता है। जितना सात्विक भोजन आप खाओगे उतना मानसिक रीति से आप डेवलप कर पाओगे। तामसिक खुराक कौन से होते हैं जो सात्विक में नहीं आते, जैसे जंक फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, ये जो सारे फूड है, बासी खाना, रात को सुबह में खाना, फ्रीज में रखा हुआ खाना, मैदा, ज्यादा शुगर, ये सारे जो होते हैं वो तामसिक फूड में आते हैं, जो आपको अवॉइड करने हैं। इसीलिए मैंने आपको सुबह से लेते हुए रात तक का सात्विक भोजन आपको मैंने संक्षिप्त में थोड़ा, और आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, आप लो, जिससे आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ पाए। अभी बात करेंगे आहार के बाद विहार। जैसे ही सुबह में आपने गर्म पानी पिया, थोड़ा टहलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करो। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोरोना में हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो जो प्रक्रिया है उसमें जब दिक्कत आती है तब समझो कि कोरोना में ज्यादा हमें प्रॉब्लम आते हैं, हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुबह में उठें, अर्ली मॉर्निंग उठने का प्रयास करें, ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं, राइट। उसमें उठें, उषा पान पिए, उकाड़ा पिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने। विहार में हमें बॉडी को टॉक्सिन्स से निकाल देने, सारे टॉक्सिन्स निकालने। तो सबसे पहले
वो काढ़ा पिए, जिसमें आप हर्ब्स डाल सकते हो। तुलसी, अदरक, पुदीना, गिलोय, हर एक प्रकार के जो आपको हर्ब्स पता है वो हर्ब्स डाल सकते हो। फिर आप ग्रीन टी भी पी सकते हो। तो इस तरह से आप शुरुआत में ही आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आपका पेट साफ होता है, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करने के बाद प्राणायाम करें। तो इस तरह से आप बॉडी को शोधन क्रिया करें, डिटॉक्स करें। उसके लिए आप जल नेति, सूत्र नेति, धोती, वस्त्र धोती, नौली, ये सारे वमन एनिमल कहते हैं, वो भी आप ले सकते हो, जिससे पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। शंख प्रक्षालन भी कहते हैं इसको। तो आहार विहार में इस तरह से आप यदि फॉलो करते हो तो आधा शरीर तो आपका ऐसे ही शुद्ध हो जाता है। फिर होता है आचार, यानी आपके जीवन शैली बहुत डिसिप्लिन से चलनी चाहिए। योग एक अनुशासन से चलता है, योग में भी अनुशासन बहुत जरूरी है। वैसे ही आप, आपके परिवार, सभी जन आप एक अनुशासन से चलेंगे तो आपका परिवार, समाज और देश बहुत उन्नति और प्रगति करेगा। आरोग्य से, मानसिक रीति के आरोग्य से, शरीर से आरोग्य से, सभी तरीके से बहुत अच्छी तरह से प्रगति होती है। तो किस तरह से हम करें, अपने आचार को सुधारें कैसे? तो सबसे पहले आपको सारे नियमों को पालन करना है। जैसे मैंने आपको कहा पहले, आपके जो आहार विहार है उसको फॉलो करें तो वो आपके आचार में रहेगा। यदि आप योग कर रहे हैं तो उसको हर रोज करें, यदि आप प्राणायाम कर रहे हैं तो उसको हर रोज करें। नियमितता से चले तो वो है आपके अनुशासन में आएगा, डिसिप्लिन में आएगा और आचार में आएगा। तो ये तीसरा नियम भी आपको इस तरह से फॉलो करना है। और फिर है विचार यानी थॉट्स। अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसमें आप देखोगे भले ही कोई व्यक्ति कितना भी पॉजिटिव हो, फिर भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चलता ही है। यदि आप तनाव में हो और फिर आप स्माइल कर रहे हो फेस में, पर अंदर जो आपको तनाव है, उस तनाव के कारण आप सुरक्षित नहीं हो। योग में और मानसिक रीति से कहा जाए तो आप स्वस्थ नहीं हो, क्योंकि जितना टेंशन, जितना स्ट्रेस आप लोगे उतना इम्यूनिटी पावर लो होगा। तो उस टाइम पे हमें योग को अपनाते हुए हमारे विचारों को भी बदलना है। विचार बदलेंगे, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। तो विचार बदले, हर एक विचार हमारे शरीर पे असर करते हैं, उसकी प्रभाव हमारे शरीर पे आती है। तो सबसे पहले पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचने में एक ही आपको संकल्प शक्ति बढ़ानी है। आपकी संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो खुद को ही संकल्प से अपने आप को स्वस्थ बनाना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मेरे आसपास सभी जन निरोगी हैं, सब स्वस्थ है, मैं सब कुछ कर सकती हूं या कर सकता हूं, मैं योग में आगे बढ़ सकता हूं, मैं योग में नियमितता ला सकता हूं या ला सकती हूं। जैसे आप सोचोगे, और जब हम पॉजिटिव सोचते सोचते 21 दिन तक हम इस नियम पे चलते हैं तो 22वें दिन तक हम उस कक्ष पे पहुंच जाते हैं जहां हमें कोई नियम फॉलो अप नहीं करने पड़ते, बॉडी अपने आप वो नियम में आ जाती है। तो इसी तरह से हमें विचार में भी हमारे योग लाना है, पॉजिटिविटी लानी है, और इस तरह से हमें हमारी बॉडी को मानसिक रीति से और योग में बहुत उच्च कक्षा पे लेके जाना है। तो ये सारी बात थी हमारी 4 आधार स्तंभ की, जो योग के माध्यम के द्वारा आप निरोगी और स्वस्थ रख सकते हो। आगे की आने वाली जो सिचुएशन है उसको आपको डट के सामना करना है। तो ये आपके 4 आधार स्तंभ जो मैंने बताए वो आप जीवन में अपनाएंगे तो बहुत ही आप आगे बढ़ पाओगे। वैसे तो कहने जैसी बहुत सारी बातें हैं, बट मुझे आपको प्रैक्टिकल भी बताना है, तो
हम अभी योग के सत्र में, जिसमें आसन की मैंने बात की थी, 8 अंग में यम नियम, ये 4 माध्यम जो है यम नियम में आते हैं। फिर आसन प्राणायाम, अभी हम जाएंगे आसन प्राणायाम। अभी योग में एक ऐसी बात है कि सभी जन योग कर पाए वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जिन लोगों के घुटने में दर्द है, जो नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो वो चेयर पे बैठ के किस तरह से योग करें। तो सबसे पहले सांसों की क्रिया देख ले, क्योंकि सुबह में जैसे हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हमारा लंग्स और हार्ट ये दोनों बहुत अच्छी तरह से क्रियाशील हो जाते हैं, और उसको अच्छी तरह से और क्रियाशील करना है, डिटॉक्सिफाइड करना है, तो उसके लिए एक है स्वाइसो। स्वाइसो टेक्निक है जो हमारे शरीर को बाहरी, जो हमारी प्राण वायु है, ऑक्सीजन लेवल वायु है, वो हमारे शरीर में किस तरह से हम एंटर करें, शरीर को ऑक्सीजन से भर दे और ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से अच्छी तरह से कर पाए, उसकी टेक्निक हम जानेंगे। साथ ही में हम जानेंगे ताई ची, जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करवाता है, हर एक ब्लड के सेल्स में आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़वाता है। तो हम करेंगे ताई ची, फिर बैठ के करेंगे चेयर एक्सरसाइज, और आगे जो हेल्दी पर्सन है, जिनको कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे आसन कर सकते हैं। उसका भी मैंने एक पूरा पैकेज बनाया है। तो सबसे पहले आगे हम पहले बढ़ते हैं स्वाइसो में, ठीक है। तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं और खड़े खड़े भी कर सकते हैं, पर ये जो प्रक्रिया है वो खुली हवा में करने की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम स्वाइसो की ओर जा रहे हैं, जो अर्ली मॉर्निंग में उठ के आपको विंडो ओपन करके या गैलरी में खड़े रहे या गार्डन या टेरेस पे खड़े होके भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक जानेंगे स्वाइसो। जैसे मैं अभी बैठी हूं, जो ज्यादातर खड़े नहीं रह पाते हैं, बैठ नहीं पाते, तो वो इस तरह से करें। सबसे पहले गहरी सांस भरें, नाक से द्वारा पूरे फेफड़े में जाए, लंग्स हमारे फूलने चाहिए। नाक से गहरी सांस लेनी है और मुंह से हवा फेंकनी है। जैसे गहरी सांस नाक से लोगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और मुंह से जैसे बाहर हवा फेंकोगे तो रात भर में जो हमारे शरीर में जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलना शुरू होगा। शुरू करते हैं स्वाइसो। सबसे पहले गहरी सांस, अभी जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इस प्रक्रिया में जुड़ जाए, तो आपको अनुभव होगा कि आप कितनी गहरी गहरी सांस ले सकते हैं और कितनी गहरी सांस बाहर फेंक सकते हैं। इससे आपको पता हो चलेगा कि आपके लंग्स कितने आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करें। ये करने हैं 21 टाइम्स। स्पीड से करेंगे। खड़े रह के कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। जैसे कि करना है 21 टाइम्स, पर थोड़ा थोड़ा करके मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि बाकी के फिर मुझे जो आपको बताना है वो मिस ना हो जाए। अभी हम जाएंगे ताई ची। स्वाइसो के बाद जो ऑक्सीजन शरीर में गया है उसको पूरे शरीर में ब्लड के साथ मिक्स करते हुए किसे सर्कुलेशन करवाएं, उसकी टेक्निक भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पूरे शरीर को टैप कीजिए, आपके दोनों पैर के बीच में शोल्डर के जितना डिस्टेंस रखते हुए हाथ को टैपिंग करना शुरू करना है। आप हर एक एक्टिविटी को एक एक मिनट टाइम दे सकते हो, 30 सेकेंड टाइम दे सकते हो। अभी थोड़ा जल्दी है इसलिए संक्षिप्त में बता रही हूँ। साइड में करेंगे टैपिंग। ये हमारे लंग्स एरिया में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स आए हुए हैं वहां पर टैपिंग होगा, इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव होंगे। ओके, फिर आएगा लंग्स पार्ट, जहां पे आपको पूरे चेस्ट एरिया पार्ट में आपको टैपिंग करना है, जिससे आपके लंग्स एक्टिव हो और हार्ट बीट बहुत अच्छी तरह से काम कर पाए। देन नेक्स्ट स्टमक एरिया, पूरे स्टमक एरिया पे आपको टैपिंग करना है, जिससे आपने गर्म पानी पिया है, स्वाइसो किया है
और अभी पेट साफ करना है, तो ये टैपिंग करने से बड़ी आंतें और छोटी आंतें एक्टिव होती है और पेट साफ होना शुरू होता है, मोशन क्लियर होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ये था आपका स्टमक एरिया। आपकी किडनी जो बैक साइड पे आई हुई है, तो आप इस तरह से मुट्ठी बंद करते हुए बैक साइड रब करें। यदि आप टैपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको 21 टाइम्स या 30 टाइम्स तक करें। यदि आप रब कर रहे हो तो भी 20 टाइम्स तक आप रब करें, तो किडनी भी हेल्दी होती है। उसके बाद नीचे के पैर तक, नीचे तक आपको टैपिंग करते हुए लेके जाना है, इस तरह से 3 टाइम्स अप एंड डाउन, इनर साइड, आउटसाइड एंड बैक साइड। ये मैं आपको थोड़ा सा जल्दी रिव्यू बता रही हूं, आप थोड़ा टाइम लेके उसको ज्यादा टैपिंग कीजिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ओके। और फिर बैक में कई बार हम जब सुबह में उठते हैं तो हमारा सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर जकड़ जाते हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे करें? तो आप पीछे से इस तरह से आप हाथ को टैपिंग कर सकते हो, इस तरह से, ओके, जिससे आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर में। और लास्ट में आपको फेस पे टैपिंग करना है, फोरहेड पे टैपिंग करना है, यहाँ चीन पे, चीन के मध्य भाग पे आप देखोगे ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर पॉइंट। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, ये पॉइंट पे आप फील करोगे एक थोड़ा सा आपको खड्डा जैसा फील होगा, उसको आप प्रेस करो और रोटेशन करवाओ, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ये कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। फिर यहाँ जो अपर लिप्स पे आपको जो खड्डा दिख रहा है नोज के नीचे, वहां टैपिंग करें, तो आपकी जॉ जो है, राइट, वो भी स्ट्रांग होंगे। ये आईब्रोज के नीचे और यहाँ आंख के नीचे सारे पॉइंट प्रेस करें जो साइनस से रिलेटेड है। तो ये सारा प्रेस करने से जो हमारे शरीर में जमा हुआ एक्स्ट्रा कफ होगा, साइनस पॉइंट दबने से वो डिटॉक्सिफाई होगा। और फिर कान के जितने भी पॉइंट्स है पूरे प्रेस करें कान को, राइट। तो ये सारा जो है आपको हेड पे ज्यादा जोर से टैपिंग नहीं करना है, लाइट धीरे धीरे आप टैप कर सकते हो। तो ये था हमारा ताई ची। स्वाइसो और ताई ची जो है वो शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है और साथ ही में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ाता है। जो योग नहीं कर सकते, योग में सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, नीचे बैठ नहीं सकते हैं, जिनको दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, उन लोगों को ये स्वाइसो, ताई ची और चेयर पे बैठने वाली सारी एक्सरसाइज करनी है। चलिए हम चेयर पे बैठ कर करने वाली एक्सरसाइज फटाफट देख लेते हैं, फिर हमें आगे के आसनास भी देखने हैं। जिन लोग सीनियर सिटीजन ग्रुप है जो नीचे नहीं बैठ सकते, वो किस तरह से योग में आगे बढ़े। सबसे पहले गर्दन की एक्सरसाइज, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, साइड बाय साइड। मैं सिर्फ आपको दो राउंड करके दिखा रही हूं, आप इसको 5 या 10 राउंड कर सकते हो, बट अभी मैं थोड़ी झड़प से चलना है इसलिए दो करके दिखा रही हूं, ठीक है। रोटेशन, रिवर्स, ओके, हाथों की एक्सरसाइज, रिस्ट, रोटेशन, रिवर्स, एल्बो बैंड, रोटेशन। ये जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, वो आराम से कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। शोल्डर रोटेशन, ये हर रोज की आपकी नित्य क्रम में आप डाल दो, आपको हर रोज करना ही करना है, तो आपके शरीर में कहीं भी जकड़न नहीं होगी। ट्विस्टिंग, साइड स्विचिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग,
इस तरह से आप पवन मुक्तासन की पोजीशन में भी जैसे लेटे लेटे जाते हैं वैसे आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। ठीक है, फिर घुटनों में दर्द है तो दोनों पैर को हिलाएं, दोनों पैर को हिलाने हैं इस तरह से। रोटेशन करवाएं, रिवर्स रोटेशन करवाएं, दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस रखते हुए रोटेशन करवाएं, रिवर्स करवाएं। राइट, तो ये घुटने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पैर को यदि आप मोड़ सकते हो तो पैर को मोड़ते हुए इस तरह से आप प्रेस करें, दूसरे पैर से भी इस तरह से आप कर सकते हो। ये चेयर एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स को भी फ्री करते हैं और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो लोग आराम से कर सकते हैं। एंकल स्ट्रेचिंग दो पैर के साथ करें, रोटेशन करवाएं, रिवर्स करें। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो सीनियर सिटीजन ग्रुप कर सकते हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कर सकते हैं। फिर 1 1 2 2 इस तरह से 1 2 और स्ट्रेचिंग 1 1 2 एंड 2। सो ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं थी जो ऑफिस में बैठ के भी आप आराम से कर सकते हो, कहीं पर भी आप कर सकते हो चेयर पे बैठ के। सीनियर सिटीजन ग्रुप, ऑफिस वाले, सारे जन कहीं पे भी कहीं पे कर सकते हैं ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं। ठीक है, अभी हम जाएंगे जो हेल्दी पर्सन है, जिनको मैंने आहार विहार सब समझाया, उसमें जो आसन की महत्वता है वो समझनी है योग के माध्यम से। जैसे अभी हम कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। जैसे ही आप सुबह में उठते हो, स्नान आदि आपके नित्यक्रम जब फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद यदि आप वार्म अप वाली एक्सरसाइज करते हो, और वार्म अप वाली एक्सरसाइज करने से और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने के कारण आसन की प्रक्रिया बहुत इजी हो जाती है। और कोरोना में भी यही है, लंग्स में जमा हुआ जो यदि कफ निकालना है तो आपको कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। सूर्य नमस्कार एक बेस्ट वार्म अप एक्सरसाइज है और सारे आसन का कॉम्बिनेशन है जिससे आप अपने शरीर को लवचिक, एकदम फ्लेक्सिबल और अच्छा हेल्दी बना सकते हो। तो हम 2 सूर्य नमस्कार करके दिखाते हैं जिससे आपको पता चले कि आपको वैसे करने हैं 12 सूर्य नमस्कार हर रोज। कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अभी 2 सूर्य नमस्कार आप देख लो, फिर आप वो प्रैक्टिस में भी लाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप पोजीशन में खड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार 1। यदि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो पहले आप देख लीजिएगा। नमस्कार, दोनों पैर के बीच में शोल्डर की जितना डिस्टेंस। 1, सांस छोड़ते हुए। नंबर 2, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाए। सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से झुकना है, याद रखें। फोरहेड डाउन। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग बैक जाएगा, नजर ऊपर, सांस भरनी है इसमें। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर पीछे, चतुष्कोणासन। आपको नाभि को देखना है, शोल्डर को पुश करते हुए अंदर की ओर जाए। नीचे चीन टच, अष्ट प्रणिपादासन। भुजंगासन हमारे लंग्स को बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी रखता है, साथ ही में कमर, पेट, सब चर्बी को पिघालता है। अष्ट प्रणिपादासन, भुजंगासन के बाद चतुष्कोणासन। लेफ्ट लेग आगे आएगा, नजर ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर आगे, मस्तिष्क नीचे जाएगा। इनहेल करते हुए आप ऊपर जाए और नमस्कार।
अभी हम काउंट के साथ जाएंगे, पहले मुझे समझाना था इसलिए बातों में गया, अभी हम काउंट के अनुसार जाएंगे। चलिए शुरू। 1 नमस्कारासन, 2 हस्त उत्थानासन, 3 पाद हस्तासन, 4 एक पाद प्रसरणासन, 5 चतुष्कोणासन, 6 अष्टप्रणिपादासन, 7 भुजंगासन, 8 चतुष्कोणासन, 9 एक पाद प्रसरणासन, 10 पाद हस्तासन, 11 हस्त उत्थानासन, 12 नमस्कारासन। सो ये थे हमारे सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार के काफी फायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम को बैलेंस करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो सूर्य नमस्कार आपको करीबन हर रोज 12 करने ही करने हैं, जिससे आप संपूर्ण रीति से निरोगी और स्वस्थ रह पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग निरोगी और स्वस्थ है संपूर्ण रीति से, उनके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आसन में कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहले कौन सा आसन करे हैं वो हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले ताड़ासन से शुरू करें। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें बॉडी को। पैर की अंगूठे और उंगलियों पे आपको खड़े रहना है। इनहेल करते हुए जितना आप रह पाए उतना, फिर सांस छोड़ते आपको नीचे जाना है। शरीर के खिंचाव से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, मसल्स भी स्ट्रेंच हो गए। ठीक है, चलिए वापस। 1 बैलेंसिंग आसन है, जिससे मन केंद्रित रहता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, छोटे बच्चों की हाइट बढ़ती है। नेक्स्ट है तिर्यक ताड़ासन, जो साइड की फैट हमने चेयर पे बैठ के किया था वो खड़े रहते हुए। 1 and 1। सो ये है हमारा तिर्यक ताड़ासन। हर एक आसन को 5-5 काउंट में आपको करना है। अभी आसन ज्यादा दिखाने हैं, इसलिए सिर्फ थोड़ी देर में बता रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट बैलेंसिंग आसन। मन को यदि केंद्रित करना है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, तो वृक्षासन। पैर को पीछे एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर सपोर्ट के लिए रखिए, दोनों हाथ ऊपर रखते हुए सामने को एक पॉइंट पे फोकस करें और रुके रहें। जितना आप रुका था, सांस छोड़ लीजिए, उसी तरह से दूसरे पैर से आप करें। है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना जरूरी है। और एक्सेल डाउन। ठीक है, हमने दोनों पैर के बीच में 2 से 2.5 फीट जितना डिस्टेंस, दोनों पैर के बीच में 2 से 2.5 फीट डिस्टेंस। राइट साइड आप एंकल टर्न करें, त्रिकोणासन की ओर हम जा रहे हैं। दोनों हाथ शोल्डर साइड से पैरेलल, और याद रखिए आप साइड से झुकना है, इस तरह से झुकना नहीं है, क्योंकि हमें साइड पोर्शन पे हमें फैट रिड्यूस करना है और साइड के ऑर्गन्स को एक्टिव करना है। तो सबसे पहले हाथ इस तरह से और नीचे जाए, नजर ऊपर। ठीक है, वापस से आए, एंकल वापस से टर्न करते हुए, लेफ्ट साइड एंकल टर्न, साइड से ही जाना है। तो दोनों हाथ शोल्डर से पैरेलल और साइड से नीचे, नजर ऊपर। थोड़ी देर हर एक आसन में 20 सेकंड तक रुकना है। ठीक है, तो ये था त्रिकोणासन। अभी विपरीत त्रिकोणासन, ऑपोजिट साइड टर्न करते हुए हमें नीचे झुकना है। सबसे पहले दोनों हाथ शोल्डर से पैरेलल, राइट साइड आपको एंकल टर्न करनी है और ऑपोजिट त्रिकोणासन में जाएंगे हम। नीचे झुके, हाथ जमीन पे लगाए, ऊपर की ओर ध्यान, वापस से खड़े होंगे,
एंकल टर्न की थी हमने, वापस मूल स्थिति में लाए। अभी लेफ्ट साइड एंकल टर्न करें, वापस नीचे जाए। तो ये थी हमारी त्रिकोणासन। और त्रिकोणासन से पेट में जितने हमारी जो आते हैं उसका ट्विस्टिंग होता है, बैंडिंग होता है। तो पेट साफ करने की भी एक अच्छी प्रक्रिया है, अच्छा आसन है। ठीक है, तो ये और लास्ट वाला जो स्टैंडिंग आसन है वो करना ही करना है। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है, साथ में आपके लंग्स को एक्सपांड करना है। आप गहरी सांस भर पाए ऐसा आपको करना है। तो सबसे पहले दोनों पैर की हील्स को मैच टू आउटसाइड, बैक में सपोर्ट देना है। इस तरह से बैक में सपोर्ट देते हुए आप सांस भरते हुए इनहेल बैक और एक्सहेल फ्रंट। कमर भी अच्छी होगी और लंग्स में आपकी हवा भी बहुत गहरी सांस भर पाओगे। 2 and 2। तो ये भी एक फायदा है। आपके लंग्स, आपकी बैक को हेल्दी रखने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। अभी हम करेंगे लेट के करने वाले आसन जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूवमेंट करेंगे। देखिए, ज्यादातर कोरोना में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा बढ़ जाता है। दवाइयों का डोज ज्यादा जब होता है तो उसकी साइड इफेक्ट होने के कारण हमें कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो हमें मल शुद्धि करने के लिए सुबह में उठते ही उषा पान करने के बाद करने वाला आसन, जो सूर्य नमस्कार तो किया ही है, पर लेट के करने वाले आसन में हम देखते हैं किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले जब भी आप लेटे तो ध्यान रखें आपको लेफ्ट साइड करवट लेके लेटना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ शोल्डर से साइड से पैरेलल रखते हुए 1 वक्रासन करेंगे। 1 2 2। आप गिनती आगे बढ़ाते जाइएगा, 10-10 गिनती से हमें करना है। फिर 1 1 2 2। ठीक है, फिर साइकिलिंग करेंगे हम। 1 1 2 2। रिवर्स 1 1 2 2। वैसे 10 करनी है, 2 बता रही हूं। 1 2। रिवर्स 1 and 2। ओके, अभी आसन की सीरीज में हम जा रहे हैं। उत्तान पादासन करेंगे। दोनों हथेलियां थाइस के नजदीक रखते हुए आपको एक पैर उठाए जमीन से और रुके। जितना आप रुक पाए उतना 20 सेकंड तक रुकना है हर एक आसन में। फिर नीचे जाए, ऊपर, दूसरा पैर बदलते हुए। इसके बाद दोनों पैर। यदि पेट के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं तो उत्तान पादासन करना ही जरूरी है। पेट की चर्बी को रिड्यूस करता है और पेट के मसल्स को भी मजबूत करता है। इस तरह से इसके बाद हम जाएंगे मर्कटासन की ओर। एक पैर उठाए, विपरीत दिशा में हाथ के पास लेके जाए, ऑपोजिट साइड टर्न। फिर लेग चेंज। ये सारे आसन आपको हर रोज नित्य क्रम में क्रिया के साथ करते रहना है, तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अभी आपको वीडियो में बता रही हूं, उसी क्रम से, उसी हिसाब से आपको चलना है। उसके बाद हम जाएंगे पवन मुक्तासन। पेट को साफ रखने के, शोधन क्रिया किए और डिटॉक्स करना है, तो ये पवन मुक्तासन करना बहुत ही जरूरी है। और इसमें आपको पैर को लॉक कीजिए, सांस छोड़ते ऊपर उठना है। आपका नोज या चिन घुटने तक लगे, इस तरह से प्रेस करते हुए उठना है। दूसरी साइड से करेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट के ऊपर पैर को दबा के रखें, सांस छोड़ते ऊपर। इस तरह से अर्ध पवन मुक्तासन के बाद पूर्ण पवन मुक्तासन।
तो ये सारी जो क्रिया है पेट के मसल्स को मजबूत भी बनाती है, पेट साफ भी रखती है, आंतों को मजबूत बनाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करती है। कुछ भी आप खाना खाते हो तो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ये था पवन सीधे लेट के करने वाले आसन में। और एक है जो हमारी थायराइड ग्लैंड और पूरे ब्लड का फ्लो लंग्स और हार्ट तक आए, वैसा एक आसन देखना है जिसको कहते हैं हम हलासन। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को उठाएं और इस लेके आए। ये हलासन जो है वो थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करता है, पूरे ब्लड का फ्लो हार्ट और लंग्स की ओर लेके आता है और पूरे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ये था हलासन। जिनको लग रहा है वो ही करे, बाकी के वो कटी उत्थानासन की ओर जाएं। जैसे कि पूरे शरीर को इस तरह से उठाएं, ठीक है। तो ये थे सीधे लेट के करने वाले कुछ ऐसे आसन जो आपको हर रोज नियमितता से करते हैं तो उसके काफी ऐसे फायदे मिलते हैं। अभी करेंगे हम उल्टे लेट के करने वाले आसन। जिसमें भुजंगासन, लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाता है, कमर को फ्लेक्सिबल और लचीली बनाता है। सर्पासन, शलभासन, दोनों हाथ थाइस के नीचे लॉक करें, चीन टच, दोनों पैर उठाएं, नौकासन और रेस्ट। गहरी सांस ले और छोड़े। ये रेस्ट वाला जो आसन है जिसको हम मकरासन कहते हैं, मकरासन करें। और उसके बाद अंतिम आसन है धनुरासन, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूवमेंट करता है। चलिए शुरू करें। दोनों हाथ से दोनों पैर के एंकल्स को पकड़े, सांस भरते ऊपर उठे, रिलैक्स। जिन लोगों को घुटने में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, वो सिर्फ सुखासन या पलाठी करके बैठेंगे। आगे का जो आसन है मंडूकासन, जो हमारे शरीर के हर एक पार्ट को एक्टिव करता है, क्योंकि नाभि हमारा एक शरीर का ऊर्जा स्रोत है और नाभि से जब हम पूरी ऊर्जा को बाहर की ओर शरीर में अंदर की ओर जब फैलाते हैं तो शरीर शुद्ध होना शुरू होता है। मंडूकासन के लिए दोनों हाथ नाभि के पास रखें, सांस छोड़ते हुए पेट के मसल्स अंदर की ओर, फॉरवर्ड बेंडिंग, नजर सामने। जितना आप रुक पाए, कौन नहीं कर पाएगा, जिनको हर्निया ऑपरेशन किया है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हैं, वो लोग नहीं करेंगे। जिनको कोई भी स्टमक से रिलेटेड सर्जरी हुई है वो ये क्रिया, ये आसन मंडूकासन नहीं करेंगे। शशांक आसन, मन की शांति के लिए करने वाला आसन शशांक आसन। तो ये जो सारे आसन का जो मैंने थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के आपको मैंने रिप्रेजेंट किया कि अभी आप देखो कि कोरोना काल में आप कौन कौन से आसन कर सकते हो। चेयर पर बैठ के, नीचे लेट के, सूर्य नमस्कार, स्टैंडिंग वगैरह सारे आसन जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उस आसन की तरह से आप चलते हो यदि आप, तो आपका शरीर निरोगी और स्वस्थ है। इस तरह से आप अपने जीवन में सारे आसन प्राणायाम को महत्वता दें। और लास्ट बैठने करने वाला आसन है पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ लॉक कीजिए या फिर ऊपर उठाएं और एक्सेल करते हुए नीचे। इस तरह से आप अपने शरीर को आसन में रखते हुए निरोगी और स्वस्थ रख सकते हैं। तो
ये आसन का महत्व था आपको बता दिया मैंने कि आप कोरोना के आगे वाले जो आने वाला समय है उसमें से आपको निरोगी और स्वस्थ रहना है, तो आप किस तरह से आप रह सकते हो। अभी हम जाएंगे, जैसे हमने शुरुआत में रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करने के लिए स्वाइसो की हमने मदद ली थी, स्वाइसो किया, फिर ताई ची किया। उसी तरह से आसन की पूर्णाहुति होने के बाद शरीर को वापस से शांत शीतल करना है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को और अच्छी एक्टिव करना है। उसके लिए हम करेंगे प्राणायाम। ठीक है, कौन से प्राणायाम आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, संक्षिप्त में बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो नहीं करेंगे, वो मृदु भस्त्रिका करेंगे। जैसे गहरी सांस लो और छोड़ो, जैसे ये मृदु भस्त्रिका। जिनको अच्छी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को और अच्छी बनाना है तो इस तरह से ये 20 टाइम्स, 30 टाइम्स या 50 टाइम्स आप कर सकते हो। पूरे नॉस्ट्रिल और कफ और साइनस के सारे पॉइंट्स है वो पूरे खुल जाएंगे और ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद करने वाला ये प्राणायाम नहीं है, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, वो शोधन क्रिया है, राइट। तो उसको प्राणायाम में कभी इंक्लूड मत कीजिए। प्राणायाम में जो है वो अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, फिर उज्जाई है वगैरह जो है वो प्राणायाम में आते हैं, कपालभाति प्राणायाम नहीं है। तो सबसे पहले सुखासन की पोजीशन में बैठे और नाभि जो होती है वो अंदर की ओर आनी जानी चाहिए। चलिए, पेट के अंदर मसल्स बाहर अंदर बाहर होने चाहिए जैसे कि, और नाक में से पूरी तरह से एक्सहेलेशन होना चाहिए। फोकस आपको एक्सहेलेशन पे करना है, बॉडी अपने आप ब्रीदिंग ले लेगी। शुरू करें। ये आप 100 तक, 20, 50, 100, 150 या 200 तक आप लेके जा सकते हो। थोड़े स्टॉप में आप करते करते आप 200 तक कपालभाति कर सकते हो हर रोज रूटीन में। बॉडी डिटॉक्सिफाइड होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होगी, साइनस, माइग्रेन जो ऐसी कई ऐसी परेशानियां हैं जिसमें आपको निजात मिल सकती है। अभी हम जाएंगे उज्जाई प्राणायाम जो हमारा थॉट क्लियर करती है। उस थॉट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप करें, आपकी आवाज को अंदर की ओर खींचे, और इसी तरह से उज्जाई प्राणायाम होने के बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, नाड़ी को शुद्ध करता है और शरीर को इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट करता है। तो सबसे पहले आप कौन सी मुद्रा करेंगे, प्राण मुद्रा, जो थंब के पास लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर टच करते हुए ये मुद्रा जिसको प्राण मुद्रा कहते हैं, हमारे प्राण की ऊर्जा और बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। वो प्राणायाम मुद्रा करने के बाद नासिका मुद्रा, बैक स्ट्रेट और अनुलोम विलोम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करेंगे। राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। इस तरह से आपको साइकिल कर चालू रखना है। अंत में जब आप कर रहे हो तो लेफ्ट से ही एक्सेल करना है। तो प्राणायाम आप 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप आराम से कर सकते हो। प्राणायाम हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करता है और इम्यूनिटी पावर को बेस्ट बनाता है। लास्ट में हमारा जो प्राणायाम होगा, लो बीपी वाले जो है वो ना करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो यदि भ्रामरी करते हैं तो उनका प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। उसके लिए कान बंद करने हैं, दोनों हाथ इस तरह से रखते हुए हमिंग करना है आपको, जैसे हम 2 बार करके दिखा रहे हैं। प्राणायाम, हर एक प्राणायाम के बीच में आप थोड़ा थोड़ा
पॉज लेंगे और अभी अंतिम उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओमकार चैंटिंग करेंगे। दोनों हाथ से ध्यान मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, थर्ड आई पे फोकस, एक गहरी सांस, पूरे लंग्स में हवा भर जानी चाहिए और फिर ओमकार करेंगे। इस तरह से आप ओमकार दिन में 21, 51, 108 इस तरह से ओमकार करते जाएं। अपनी इम्यूनिटी पावर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को और अच्छा बढ़ाते जाएं। ओमकार के बाद जितने भी हमने आसन और प्राणायाम किए उस सारी ऊर्जा को हथेलियों में रब करते हुए ये सारी ऊर्जा और बढ़ानी है, तो इसके लिए सेल्फ हीलिंग करेंगे। घर्षण करते हुए हर शरीर के हर एक पार्ट को हील करते जाएं। सबसे पहले मैंने बताया था संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह से आप अपने शरीर को ऊर्जावान वापस से बनाएं, योग की शक्ति को वापस शरीर में वापस दें और शरीर एकदम से शिथिल और शांत करें और थर्ड आई पे फोकस करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझसे कायिक, वाचिक या मानसिक रीति से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इस तरह से नियमितता से आप यदि योग को अपनाते हैं तो सही मायने में आप बहुत ही निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं। तो योग करें, निरोगी रहे। आशा रखती हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आप यही सारे नियमों को अनुशासन में लाएंगे, नियमितता से करेंगे और बहुत ही निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। आप आपको खुद को पहले स्वस्थ करें, आपके परिवार को करें, आपके समाज को करें, अपने आप देश निरोगी और स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। और जो आने वाले कितने भी वायरस क्यों ना आ जाए, हम हमारे शरीर को हील कर पाए, ऐसी ताकत बढ़ाएं जिससे हम निरोगी और स्वस्थ रह पाए। आशा रखती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कलीग और सारे कुटुंबीजनों को, तो जिससे सारी जानकारी सब तक पहुंचे। और मैं वापस से राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया और साथ ही में मैं कुछ कह पाऊँ, सब मुझे सुन पाए, ऐसा मुझे सौभाग्य दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वंदे मातरम। भारत माता की जय। हरिओम।